बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एंगल एंड सर्कल प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले हमने क्या बात करी थी कि राइट एंगल इज 90 डिग्री, acute एंगल इज लेस देन 90, obtuse एंगल इज बिटवीन 90 एंड 180 एंड रिफ्लेक्स एंगल इज बिटवीन 180 एंड 360। ठीक है। अगर हमें ट्राइंगल में दो एंगल्स दिए हुए, हमें कोई एक अननोन एंगल फाइंड आउट करना होगा, तो हम किस तरह करेंगे? तीनों एंगल्स को प्लस करके इक्वल टू 180 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसके हमने दो एग्जाम्पल्स करी थी। फिर हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की बात करी थी। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स: स्केलिन, आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल। स्केलिन ट्राइंगल्स क्या होते हैं बेटा? जिनमें तीनों साइडें डिफरेंट होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में टू साइड्स आर सेम, तो दो सामने वाले एंगल भी सेम होंगे। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर सेम। इसकी हमने यहाँ पे तीनों की एक एग्जाम्पल देख ली थी। फिर अगर हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, तो अगर हमारे पास एक एंगल भी गिवन है तो हम लोग बाकी दोनों एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी हमने दो एग्जाम्पल्स करी थी। और फिर हमने बात करी थी क्वाड्रिलेटरल्स की। क्वाड्रिलेटरल्स हमारे पास छह होते हैं: स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम और काइट। पहले चार जो है हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। स्क्वायर क्या होता है भाई? ऑल साइड आर सेम, ऑल एंगल्स आर सेम, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। रेक्टेंगल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम जो है वो इक्वल टू 360 होता है। ठीक है। फिर आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल की तरह ही होता है, बस फर्क क्या होता है? इसकी जो साइड्स हैं वो डायगोनल होती हैं। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, एडजेसेंट एंगल्स हैव अ सम ऑफ 180। ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम इक्वल टू 180 होता है। ठीक है। रोम्बस में भी सारी प्रॉपर्टीज सेम है, सिर्फ क्या फर्क था कि रोम्बस की सारी साइड्स जो हैं वो सेम होती हैं। पैरेललोग्राम की हमने तो एग्जांपल्स भी करी थी। ये सवाल मुझे आप लोगों ने करके दिया था। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को लास्ट क्लास की हर चीज़ याद होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वाड्रिलेटरल जो है हमारे पास वो है ट्रेपीजियम। ठीक है। अब ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये हम लोग पहले काइनेमेटिक्स में पढ़ भी चुके हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। विथ ओनली वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है। एक ये पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है? एडजेसेंट एंगल्स इन अ ट्रेपीजियम सम अप टू 180 डिग्री। ठीक है। अब ट्रेपीजियम का शेप किस तरह होता है भाई? ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम होगा जिसमें ये पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें एक बात आप लोग नोट करो कि एडजेसेंट एंगल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, एडजेसेंट एंगल्स इन अ ट्रेपीजियम सम अप टू 180। एडजेसेंट एंगल्स सिर्फ तभी बन रहे होते हैं जब साइड्स आपकी पैरेलल हो। ठीक है। तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स जो हैं इनका सम इक्वल टू 180 हो रहा होगा। क्या डी और सी का सम 180 के इक्वल होगा? क्या बच्चों डी और सी का सम 180 के इक्वल होगा इस सवाल में?
चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, क्या डी और सी का सम 180 होगा? नो, बिल्कुल सही बेटा। अच्छा, इनका सम इक्वल टू 180 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। अगर ये लाइनें पैरेलल नहीं है तो ये एडजेसेंट एंगल्स का सम इक्वल टू 180 नहीं होगा। लेकिन ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तो इन दोनों एंगल्स का और इन दोनों एंगल्स का सम इक्वल टू 180 होगा। तो आप लिखोगे क्या भाई? ए प्लस बी इज इक्वल टू 180। ओ सॉरी, ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 और बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ए प्लस बी जो है वो इक्वल टू 180 नहीं होगा, और सी और डी का सम भी जो है वो इक्वल टू 180 नहीं होगा। ठीक है। दूसरा ट्रेपीजियम इस तरह भी बना हुआ आ सकता है। इसमें ये आपके पास दो 90 डिग्री हैं और इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 हो रहा होगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ट्रेपीजियम की। अच्छा भाई, अगर हमें इस एंगल का सम निकाल ये एंगल निकालना है एक्स, ये एंगल क्या आ रहा होगा बच्चों, को बता सकता है मुझे? बेटा एक्टिव हो जाओ, जाग जाओ, सो रहे हो क्या सब? जल्दी जल्दी बताओ, एक्स का एंगल कितना आएगा? वेरी गुड हुरिया, वेरी गुड अहमद। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास दो राइट एंगल्स हैं, ये आपके पास पैरेलल लाइन है। आपको पता है पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा और इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा एक्स प्लस 35 इज इक्वल टू 180। 35 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 145। ठीक है, अब ये वाला सवाल करें, इसमें एक्स और वाई के एंगल्स निकाल के दें मुझे। वेरी गुड इबाद।
ठीक है, ये सवाल देख लें भाई। वही ट्रेपीजियम में दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। आपको एक्स भी नहीं पता, वाई भी नहीं पता। अच्छा, अब आप लोगों को पता है कि ये वाला एंगल जो है वो 135 है। तो अब अगर ये वाला एंगल 135 है और ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो पूरी स्ट्रेट लाइन 180 होगी। तो मैं क्या लिखूंगा? y प्लस 135 इज इक्वल टू 180, y इज इक्वल टू 180 माइनस 135 विच इज 45। ठीक है। और फिर x और y भी क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स है पैरेलल लाइन पे, तो इनका सम भी 180 होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, y की जगह आ जाएगा 45, 45 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो x विल बी इक्वल टू 135 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। बच्चों ये वाला सवाल कर दो अब। x और y की वैल्यूज बताओ जल्दी से भाई। बेटा मैं देख रहा हूँ 2-3 बच्चे आंसर ही नहीं दे रहे हैं। यमुना, आमना, उर्मा बेटा। वेरी गुड बेटा, हो रही है, आपके आंसर सही हैं। गुड बात, गुड आमना। फिर टू वाला समझा दें। यमुना बेटा इसकी बात कर रही हो? बेटा यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होता था ना बेटा। तो मुझे पता है इस पूरे एंगल, ये पूरा एंगल 180 है। तो मैंने क्या लिखा, y प्लस 135 शुड बी इक्वल टू 180। फिर 135 को वहाँ जाके माइनस कर दिया, तो y की वैल्यू आ गई। और फिर ये और ये पैरेलल लाइंस होंगी ट्रेपीजियम में, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम भी 180 होगा। तो x और y का सम भी 180 होना चाहिए था। y की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई थी। ठीक है, यहाँ प्लस हो रहा था, वहाँ जाके माइनस किया, x की वैल्यू आ गई। ठीक है हम ना। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये और ये पैरेलल लाइंस दी हुई हैं। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या 40 और y का सम 180 हो सकता है? क्या मैं लिख सकता हूँ 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 180? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक है, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो इन दोनों का सम 180 होगा और इन दोनों का सम 180 होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 40 विच इज 140 डिग्रीज। और 155 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 155, वाई इज इक्वल टू 25 डिग्रीज। ये जो है हमारा ट्रेपीजियम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आखिरी जो है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, वो है काइट। काइट के बारे में बात करें, काइट क्या होता है? काइट में हमारे पास पहला पॉइंट है कि टू पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। काइट की दो साइड्स, दो पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होती हैं। टू पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल। फिर क्या है, सामने वाले एंगल्स जो हैं वो सेम होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक पहले काइट बना के दिखा देता हूँ।
ठीक है, तो ये साइड और ये साइड जो है ये इक्वल होंगी, और ये साइड और ये साइड जो है वो इक्वल होगी। अब होगा क्या, सामने वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल, ये होंगे सेम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंगल बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, और एक और पॉइंट क्या है कि जब डायगोनल्स हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे तो इनका एंगल 90 डिग्री बनेगा। द टू डायगोनल्स विल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसका अगर मैं यहाँ पे काइट्स पे डायगोनल्स बनाऊं, उसको इंटरसेक्ट करा आपने, तो ये जो डायगोनल्स जहाँ मीट कर रहे होंगे ये एंगल्स क्या बन रहे होंगे, ये एंगल्स बन रहे होंगे 90 डिग्री। ठीक है, इस पॉइंट का ये मतलब है। तो काइट में क्या पता है हमें कि एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी, और बच्चों इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा, इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा 360। वेरी गुड, चार साइड्स वाले जितनी भी शेप्स हैं उन सबका एंगल कितना होता है, इक्वल टू 360 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वाड्रिलेटरल्स खत्म हो चुके हैं। हमने बेटा शेप्स में थ्री साइडेड फिगर भी सारे देख लिए, ट्राइंगल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं और क्वाड्रिलेटरल्स में क्या क्या चीजें आ सकती है वो भी मैंने आप लोग को बता दी है। अब हम थोड़े आगे बात करते हैं। अब हम पढ़ते हैं एंगल की प्रॉपर्टीज। अच्छा, एंगल की प्रॉपर्टीज जो हैं वो पैरेलल लाइंस में डिफरेंट होती हैं और सर्कल में डिफरेंट होती हैं। अभी हम लोग पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, अच्छा अब आप लोगों को पता है पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, कोई मुझे बता सकते हैं, हम लोग ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट सेम होता है और वो इंटरसेक्ट नहीं करती। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती और उनका ग्रेडियंट सेम होता है। द लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे विल नेवर इंटरसेक्ट। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, ये आपके पास आ गई पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस जो है वो एरो से मार्क होके आपको एग्जामिनर बता देता है, दे आर मार्क्ड बाय एरोस। और एक और पॉइंट बता रहा हूँ, ये आप लोगों को, आप लोग जब एग्जाम में सवाल कर रहे हो तो आपको काम आएगा कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिमेन सेम थ्रू आउट।
ठीक है, मतलब अगर आपका डिस्टेंस यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 3 होगा। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होता है, इसलिए इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला जाता है। तो अगर यहाँ पे आपका डिस्टेंस 3 मीटर्स है तो यहाँ भी कितना होगा, 3 मीटर्स ही होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी पहली प्रॉपर्टी की। हमारे पास टोटल पैरेलल लाइंस में 4 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, पहली प्रॉपर्टी है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स को जो है हम जेड प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी में होता क्या है, हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। ये मैंने दो पैरेलल लाइंस बना दी हैं। ठीक है, अब ये एक लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर गई। ठीक है, ये लाइन आपस में पैरेलल है, यहाँ पे एक एरो बन गया, ये बात प्रूव हो गई। अब जब मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ तो ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है, और ये भी एक एंगल बन रहा है। ठीक है, ये इन दोनों एंगल्स को हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। ठीक है, और इसको आसान तरीका क्या याद रखने का, हम याद रखेंगे जेड प्रॉपर्टी से। जेड प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे बेटा ये जेड बन रहा है। ठीक है, तो जब भी आपका पैरेलल लाइंस के अंदर जेड बन रहा होगा तो ये जो जेड के अंदर वाले एंगल्स हैं ये दोनों आपस में क्या होंगे, हमेशा ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी। जब भी को इंटीरियर एंगल्स में जेड बन रहा होगा तो हमारे अंदर वाले जो एंगल्स होंगे ये क्या होंगे बच्चों, ये आपस में इक्वल होंगे। क्या ये बात क्लियर है, मुझे सब चैट बॉक्स में बता दें। गुड़िया बेटा आपको क्लियर नहीं है, ठीक है, वापस से देख लो एक दफा। बेटा हमारे पास ये पैरेलल लाइंस थी, ठीक है। अब ये एक लाइन जो है वो दोनों पैरेलल लाइंस को कट करते हुए जा रही है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे हमारा ये जेड बन रहा है। ठीक है, तो ये जो दो एंगल्स है ना, ये हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स का क्या मतलब है, को इंटीरियर एंगल्स जो है वो सेम होते हैं। ठीक है, हम लोग किससे याद रखने हैं, हम लोग जेड प्रॉपर्टी से याद रखने हैं कि जब भी पैरेलल लाइंस दी हुई होंगी और जेड बन रहा होगा तो जेड के अंदर वाले जो दो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब अगर ये वाला एंगल आपको 40 दिया होगा तो आप क्या बोलते, ये वाला एंगल भी क्या है, ये वाला एंगल भी 40 है। ठीक है बेटा, पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स हम लोग ऑलरेडी पर की प्रॉपर्टी हम लोग पहले अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, बस आप लोगों को नाम नहीं पता था। ये हमने बना ली दो पैरेलल लाइंस। ठीक है, अभी हमने ट्रेपीजियम में देखा, रोम्बस में देखा, पैरेललोग्राम में देखा कि अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, तो उनके जो ये अंदर वाले एंगल्स होते हैं इनमें क्या प्रॉपर्टी लगती है बेटा, इनकी क्या प्रॉपर्टी होगी ए और बी की, कोई बता सकता है, इस ए और बी की प्रॉपर्टी क्या होगी। वेरी गुड बेटा ईमान, ये दोनों एंगल्स इक्वल टू 180 होंगे। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के अंदर वाले जो एंगल्स हैं इनका सम जो है इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180। तो अब एक जल्दी से एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं कि सवाल अगर आपके पास एग्जाम में आ गया कि भाई ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 50, आपसे ये वाला एंगल मांगा है एक्स, ये वाला एंगल मांगा है वाई,
तो आप किस तरह निकालोगे? सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि भाई ये एंगल और ये तो सेम होगा, क्योंकि ये कोइंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ पे जेड बन रहा है। तो अगर ये वाला एंगल 50 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? ये वाला एंगल भी 50 ही होगा। ठीक है। और अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये एंगल्स हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स में क्या हो रहा होता है? इन दोनों का सम इक्वल टू 180 होगा। तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। 50 वहां जाके माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 50 इज 130। तो हमारे पास दोनों एंगल्स 1 मिनट में कोई वर्किंग के बगैर आंसर आ जाएगा। किस तरह? सिर्फ हमें ये दो प्रॉपर्टीज लगानी होंगी। ठीक है बच्चों, ये दो प्रॉपर्टीज क्लियर हैं? तो हम तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ जाएं। ठीक है। अच्छा बच्चों, आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाला एंगल 50 आया, ये वाला एंगल 50 आया, ये वाला एंगल आया 130, ठीक है, ये नीचे वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल क्या होगा? एक्स। 50, 50 - 30, 50, सही है सही है। ठीक है, सब बोल रहे हैं ये एंगल होगा 50। बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, अभी अच्छे से सुनना। अगर मुझे ये वाला एंगल नहीं पता, ये वाला एंगल भी नहीं पता, ठीक है, सिर्फ मुझे ये वाला एंगल पता है 50, तो ये भी 50 है और ये वाला एंगल भी 50 आ रहा है। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? तो ये दोनों एंगल सेम किस तरह आ रहे हैं? क्योंकि इसकी भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अगर हमें ये दो आंसर जैसे अभी तो पता थे, तो आप लोगों ने बताया ना ये 50 है। अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ कि अगर मुझे ये वाला एंगल्स नहीं पता होंगे, तो भी मैं क्या बोलूंगा कि ये वाला एंगल 50 होगा। ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब अगले उस पर देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी का नाम क्या है हमारी? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है भाई? दो पैरेलल लाइंस आ गई हैं आपके पास। ये एंगल है ए, ये एंगल है बी। ये दोनों एंगल्स जो है ना पैरेलल लाइंस के नीचे वाले जो एंगल्स हैं, ये भी होते हैं सेम, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के नीचे वाले एंगल्स को हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और इनकी क्या प्रॉपर्टी है? ये लोग हमेशा इक्वल होंगे। ये मैंने आप लोगों को पिछले सवाल में अभी प्रूफ करके भी दिखा दिया था कि ये 50 था, तो हम लोग पूरी वर्किंग करने के बाद ये निकाला हमने, ये निकाला, ये एंगल भी कितना आया? ये एंगल भी 50 ही आया। ठीक है, तो हमें इस वर्किंग के बगैर भी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये एंगल्स क्या है? आपस में इक्वल हैं। क्यों? बिकॉज दीज एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? सर यू आर लैगिंग। बेटा आप दादा मुझे चैट बॉक्स में बताएं, क्या मेरी स्क्रीन लैग कर रही है या आवाज? फाइन। हम ना बेटा शायद आपके इंटरनेट का इशू होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सब बच्चे तो बोल रहे हैं कि सही चल रहा है। ठीक है, तो अच्छा बच्चों, अब यहीं से मैं आप लोग को आखिरी प्रॉपर्टी भी आप लोग की डिराइव कर देता हूँ। ये एंगल आया था 50, ये वाला एंगल भी 50 था, ये वाला एंगल था 130, और ये एंगल आया था 50। तो ये सामने जो एंगल्स हैं, ये भी सेम है। ठीक है, तो इनकी भी एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, कि सामने वाले एंगल्स जो है वो हमेशा इक्वल होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारी यहां से बन गई। प्रॉपर्टी नंबर 4 का नाम क्या है? अच्छा, यहाँ पे मैं आपको पॉइंट भी लिख देता हूँ कि ए एंड बी आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल।
और आखिरी पॉइंट हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में क्या होता है, अब यहाँ पे पैरेलल लाइंस की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें क्या है, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो सामने वाले एंगल्स जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं और वो एंगल्स सेम होते हैं। जैसे इस केस में एंगल ए और एंगल सी जो है वो सेम होंगे, एंगल बी और एंगल डी जो है वो सेम होंगे। और इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा? इन चारों एंगल्स का सम वेरी गुड 360 हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका पॉइंट भी लिख देते हैं भाई। व्हेन टू लाइंस the opposite angles are said to be vertically opposite and they are equal, full stop। ठीक है, when two lines intersect at a point the opposite angles are vertically opposite and they are equal। ठीक है भाई, ये हमारे पास चार प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, अब मैंने प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हुए एक सवाल बना रहा हूँ, आप लोग ये सवाल मुझे सॉल्व कर दें। ठीक है, अगर ये सवाल सॉल्व हो गया, बहुत ही बेसिक्स है, तो आप लोग के ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक एंगल आपको दिया हुआ है 75, बाकी सारे एंगल्स आपको खुद फाइंड आउट करने हैं। बच्चों, आप लोगों को एक एंगल दिया हुआ है, बाकी एंगल्स आप लोगों को खुद से फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा उड़िया, ये सवाल करें सब।
वेरी गुड बेटा। ईमान आमना। अच्छा, ये सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये एंगल ये था 75। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एंगल बी किस तरह निकालेंगे? एंगल बी निकलेगा को इंटीरियर एंगल से। ये जेड बन रहे, ये एंगल 75 है, ये भी 75 होगा। मैंने लिख दिया भाई बी इज इक्वल टू 75। बी इज इक्वल टू 75। ठीक है। अब मुझे पता है इस एंगल के सामने ये एंगल है, ये एंगल जो है ये वर्टिकली ऑपोजिट है, तो एफ बी हो गया 75। ठीक है। फिर मुझे पता है इन दोनों एंगल्स का सम होगा इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। तो 180, ए प्लस 75 इज इक्वल टू 180। 75 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, ए आ जाएगा 105। जी जो है वो ए के वर्टिकली ऑपोजिट है, तो जी और ए बी सेम होंगे, तो जी एंगल हो गया 105। ठीक है। हमने ऊपर के तीनों एंगल्स निकाल लिए, ये वाला एंगल भी निकाल लिए। बी के सामने डी है, वो भी सेम होगा, तो डी मैंने लिख दिया 75। ये एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग है, इस तरह भी ये 75 ही आता। अब आप लोग की मर्जी, आप जो भी प्रॉपर्टी लगाओ। ठीक है। फिर ई किस तरह आएगा? इन दोनों का सम ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से 180 होगा, तो ई भी 105 होगा। और ई के सामने सी है, वो भी वर्टिकली ऑपोजिट होकर 105 हो गया। तो ये आ गए आप लोग के आंसर्स। जिन जिन बच्चों ने चैट बॉक्स में रिप्लाई करा है उनके आंसर्स बिल्कुल सही आए। ठीक है। बेटा किसी बच्चे को एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस में कोई मसला है इन चारों प्रॉपर्टीज में तो मुझे बताया, मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर नहीं है तो लिख दें क्लियर। सर जी कैसा आया? बेटा ये एंगल जो है और जी जो है ये सामने है ना, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट हो, है ना। तो अगर ए 105 है तो जी भी 105 होगा ना। अगर दो लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो ऑपोजिट एंगल्स आर सेड टू बी वर्टिकली ऑपोजिट एंड दे आर इक्वल। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये एंगल हमारे पास 75 था, को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी लगी जेड प्रॉपर्टी, जिससे बी भी 75 आ गया। ठीक है। इस पूरे एंगल का सम जो है वो 180 था। ठीक है। तो 180 में से 75 को माइनस किया, हमारे पास ए आ गया 105। 75 के सामने एफ है, तो एफ भी 75 हुआ। 105 के सामने जी है, तो जी भी 105 हुआ। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। फिर ये हमारे पास एंगल 75 है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, इन दोनों को प्लस करके इक्वल टू 180 करा, ये आ गया 105। ये दोनों एंगल्स आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये आ गया 75। ठीक है। ये एंगल 105 है, तो सामने वाला एंगल भी क्या होगा? सामने वाला एंगल भी 105 ही होगा। तो इस तरह हमने सारे एंगल्स निकाल लिए। ठीक है। यहाँ पे हमारा एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस भी कंप्लीट हो चुका है। अच्छा बच्चों, कल की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग सर्कल की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होंगे। कल की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वो क्लास मिस नहीं करना। सब वो क्लास लाइव लेना। ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। जो जो प्रेजेंट, जो ग्रुप पे हैं वो प्रेजेंट मार्क कर दें, जो ग्रुप पे नहीं है मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर दें। ठीक है। मैं आज रात में जो बच्चे ग्रुप पे ऐड नहीं हुए उनको ऐड भी कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना।